दर्शकों, ये नामचीन बिल्डर अपने साइट पर एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से धूल और मिट्टी आसपास के रहने वाले घरों में जा रही है और उसका सीधा असर उस घरों में रहने वाले नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है। जाके समझाओ उसे। मेरे बॉस से पंगा लेने का मतलब है पूरी बिल्डर लॉबी से पंगा लेना। प्यार से नहीं मानी तो मैं भी मजबूर हूँ, छोड़ूंगा नहीं। आप टेंशन मत लो भाई, वो डिलीट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैं करता हूँ कुछ। बंधु, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है, बहुत ही खास। क्यों? कल ऐसा क्या खास है कुछ, हाँ, कल ही तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, कल सुबह नाश्ते पे मम्मी पापा को बुला लेना। ओके। लगता है एनिवर्सरी पे मुझे सरप्राइज देने के साथ साथ राजेश बाबू माँ पापा का आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है। कल आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, उनको किसी और काम के लिए बुलाया है बंधु रानी। अरे बंदो, हाँ? राजू और बच्चे कहाँ? हम यहाँ हैं पापा। हो, अरे क्यों बुलाया राजू? हाँ, क्यों बुलाया? ओके, बताता हूँ। आप दोनों अपने पैर दीजिए जरा। हाँ? क्यों? रखिए। मम्मी, आप सवाल बहुत पूछ रही हैं। ओके ओके, चलिए, पैर रखिए। पापा, पैर रखिए। ठीक है। शाबाश। ओके। समझ गई, राज माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाले हैं। अथर्वा, घी देना। शाबाश। क्या कर रहा है तू? 1 मिनट। ये क्या है? भूल गई? तुमने तो राजू से कहा था कि किशोरी का बेटा किशोरी के लिए पुराने कांसे की कटोरी लेके आया है और किशोरी अपने पाँव के तलवों पे घी लगाकर उसी कटोरी से मालिश करती है तलवों की, ताकि उसके टांगों का दर्द कम हो जाए। तुम्हें भी तो हम दोनों के पाँव का दर्द कम करने के लिए ऐसी कटोरी चाहिए थी। याद आया, मुझे याद आया। राजू, हाँ। लेकिन पुरानी कांच की कटोरी ना आजकल मिलती नहीं है, तुझे कहाँ से मिल गई? हाँ, अब इसके पीछे एक कहानी है। मतलब नए कांसे की कटोरी तो मिल जाती है, मैंने बहुत ढूंढा, पुराने कांसे की कटोरी नहीं मिल रही थी। तो चंदू ने मुझे बताया, चंदू ऑफिस में जो काम करता है, उसने कहा कि सर, चोर बाजार में एक दुकानदार है, मेरे पहचान वाला है, उसे पता होगा। तो फिर मैंने उस दुकानदार को फोन किया। उस दुकानदार ने कहा कि यहाँ है तो सही, लेकिन आपको यहाँ पर आकर ढूंढना होगा। तो मैंने आधे दिन की छुट्टी ली ऑफिस से, चोर बाजार गया, 3-4 घंटे घूमा और ये मिली। यार, क्यों इतनी तकलीफ हुई? मेरे तकलीफ उठाने से अगर आप दोनों की तकलीफ जरा सी भी कम हुई ना, तो मैं जिंदगी भर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूं। और ये कोई मैं अनोखा काम नहीं कर रहा हूं। मैं जब छोटा बच्चा था तब आपने कितना किया मेरे लिए मम्मी पापा। बच्चों, मैं ना एज अ चाइल्ड बहुत कमजोर था, कि बात बात पे मैं बीमार पड़ता था। तो मम्मी पापा दोनों मेरे पैर को, तलवों को घी लगाकर मालिश किया करते थे। तो मैं आइंदा इस पुरानी कांसे की कटोरी से आपके तलवों की हर रोज मालिश करूंगा। कहा था ना कि राज एनिवर्सरी पे सरप्राइज देंगे। राज सरप्राइज प्लान कर रहा है। क्या बात है? सीरियसली, राज ना लाखों में एक पति है।
क्यों बंधुरानी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो और क्या क्या सरप्राइज मिलते हैं। वंदना भाभी, छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो उसे भूल जाइए, क्योंकि इस बात को आप जितना याद करती रहोगे ना उतनी ज्यादा आपको तकलीफ होगी। मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि राज ने मुझे सरप्राइज नहीं दिया। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि राज ने माँ पापा को इतना बढ़िया सरप्राइज दिया। मतलब इतना सोच के वो कांसे की कटोरियां ढूंढ कर लाए राज, है ना। माँ पापा कितने खुश हो गए थे, बच्चे भी कितने एक्साइटेड थे राज के इस जेस्चर पे। बिल्कुल, राजेश भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया। हाँ सही तो किया, बस एनिवर्सरी भूल गए। वंदना भाभी, आपके हस्बैंड मतलब हमारे राजेश भैया हर्षद से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि हमारी 25 साल की शादी में हर्षद को हमारी एनिवर्सरी कितनी बार याद रही होगी? 1 या 2 बार, वो भी मुश्किल से। और राजेश भैया तो पहली बार ही भूले ना अपनी एनिवर्सरी। हाँ, अरे पिछले कुछ सालों से दक्कू भी हमारी एनिवर्सरी भूल रहा है। मुझे तो डर है कहीं हमारी रोमांटिक यादों पे जम न जाए धूल। दक्कू कहीं मुझे ही न जाए भूल, मुझे ही न जाए भूल, मुझे ही न जाए भूल। हर्षद भाई और दक्कू भाई भले ही जाते होंगे भूल, लेकिन राजेश वागड़े नहीं है फूल, वो है सुपर कूल। और फूल्स गो बैक टू स्कूल। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था बंधुरानी कि एनिवर्सरी मुझे हमेशा से याद थी। अरे देखा क्या बात है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं ऐसा फील करवाऊंगा कि मैं एनिवर्सरी भूल गया और फिर मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। वैसे तो ये प्लान मैं अकेला एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन फिर बच्चे भी शामिल हो गए इस प्लान में। वाह राजेश भाई, वाह वाह। देखिए, आपने बोला था कि झूठ मत बोलो। मैंने नहीं बोला, इसने बोला, इसने नहीं बोला, मैंने बोला। ये बोला तो क्यों बोला? थैला क्यों खोला? क्या वो गाजर चाहिए थी, क्यों? वो गाजर का हलवा बनाना है ना, इसलिए। हाँ अच्छा, मतलब गाजर का हलवा निकलेगा अंदर से। हाँ क्या चल क्या रहा है ये क्या बोलेगा मैं बताती हूँ। हाँ तो बोलो। तो डैडी, हम बस आपने लाया हुआ सरप्राइज गिफ्ट देखना चाहते थे। वो जो गिफ्ट है ना, वो कल सुबह मम्मी पापा के सामने ही तुम लोगों को देखने को मिलेगा। पर वो गिफ्ट कहाँ पे है? हाँ, जहाँ तुम लोग ढूंढ रहे थे, सब्जियों के नीचे ही है। ये जजमेंट तुम लोग का बिल्कुल सही था कि गिफ्ट सब्जियों के नीचे छुपाया है, लेकिन जो दूसरा जजमेंट था ना तुम्हारा और मम्मा का, वो गलत था कि मैं एनिवर्सरी भूल गया। मैं एनिवर्सरी भूला नहीं हूँ, ओके? मुझे एनिवर्सरी याद है। वो तो भूलने का नाटक कर रहा था मैं, क्योंकि मैं मम्मा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज मतलब थैली में जो गिफ्ट छिपा है वो? इस थैली में जो गिफ्ट है वो सरप्राइज मम्मी पापा के लिए है। मम्मा के लिए, वंदू रानी के लिए दूसरा सरप्राइज है। डैडी बदल गए हैं, पक्का बदल गए हैं। क्या? डैडी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है अथर्व? ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, आप ना उनके डॉटर की नजरों से देख रहे हो, मेरी तरह एक डिटेक्टिव की नजरों से देखो, तब आपको पता चलेगा। भूल जाओ कि आप उनकी बेटी हो और वो आपके डैडी है, फिर सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने अभी तक हमें जो जो बताया ना वो सब झूठ है। ऑप्शन नंबर 2, उनके मन में कुछ और मुंह पे कुछ और है। ऑप्शन नंबर 3, अगर उनको सच में एक सरप्राइज देना होता तो सरप्राइज के बारे में एटलीस्ट हमें तो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ऑप्शन नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट वाला, अगर वो सच में सरप्राइज दे रहे हैं तो सरप्राइज है कहाँ? तूने अभी ये जो ऑप्शंस बताए ना, वो सब बेकार है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। ऐसा ही है दीदी। आप ये सवाल ना अपने आप से पूछो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपको आंसर मिल जाएगा तब मुझे बुलाना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अरे कहाँ जा रहा है? डैडी का दूसरा सरप्राइज ढूंढ। रुक, आंसर मिला आपको? नहीं, मैं आंसर बाद में ढूंढूंगी, पहले चल के डैडी का सरप्राइज ढूंढते हैं। क्या? हाँ, तेरी वजह से अब मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है।
क्या चल रहा है? हाँ? शुरू होगी तुम लोगों की जासूसी फिर से। सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो ना। पहले पता कर लोगे तो क्या रह जाएगा सरप्राइज। यू आर राइट डैडी, मैं तो सखी दीदी को बोल ही रहा था, पर उनको ना अनकंट्रोलेबल क्यूरियोसिटी हो रही है। ओ हेलो, क्या मुझे कुछ भी मतलब? अरे कुछ भी मत बोलो, डैडी को पूछे कि सरप्राइज क्या है, ताकि आप थोड़े शांत हो जाओ। एग्जैक्टली डैडी, आप सरप्राइज क्या है बता क्यों नहीं रहे हो? हाँ। जब तक आप बताओगे नहीं ना तब तक ये मेरा दिमाग खाते रहेगा। मैं हाँ, आप मेरा दिमाग खा रहे हो, आप बोल रहे हो कि डिटेक्टिव बनो। साइलेंस, साइलेंस। सुनो, सरप्राइज ये क्या बात ये है तुम्हारा दूसरा सरप्राइज। ये दूसरा सरप्राइज है। चलिए चलिए चलो बंदू केक काटो। क्या मैं अकेले केक काटूं? एनिवर्सरी है ना, तो साथ में केक काटेंगे ना। हाँ लेडीज फर्स्ट। चाकू कहाँ है? लाता हूँ, लाता हूँ। हिलना मत, हिलना मत। ये देखो, ये है तीसरा सरप्राइज। क्या बात है? मैंने बोला था। चलो खोलो अभी। अरे क्या बात है? चाकू तो जो ये तो वही शेफ नाइफ है। एग्जैक्टली, तुम्हारा जो फेवरेट शेफ है उसके शो में वो यही इस्तेमाल कर रहा था। Yes. तब तुमने ऐसे कहा था कि काश मेरे पास भी ये सेट होता। तो ये सेट है तुम्हारे पास। अरे कब से चाहिए था मुझे ये। आई कांट बिलीव दिस। थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू टू। ये हेलो, फिर ये तो बहुत महंगा होगा। तुम्हारे चेहरे पर जो स्माइल आई ना इस सरप्राइज को देखकर, उससे काफी सस्ता है। So cute. Oh, you're the best, Raj. थैंक यू। अच्छा, इसी मौके पर मैं यहाँ मौजूद जो दो पति है उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है कि हमारी पत्नियां जब भी कोई ख्वाहिश जाहिर करती है या यू नो उसकी कुछ इच्छाएं होती है, तो उन इच्छाओं को हमें ज़हन में रखना चाहिए। वी शुड बी अटेंटिव, और सही मौका आने पर, सही समय आने पर उस ख्वाहिश को, उस इच्छा को, उस खुशी को ऐसे गिफ्ट रैप करके बताओ सरप्राइज दे देना चाहिए। बराबर है राजेश भाई। हाँ। आपका ये जो गिफ्ट देने का स्टाइल है ना, वो हमारे को मस्त लगा। लेकिन ये गिफ्ट थोड़ा मजा नहीं आया। थोड़ा क्या? मतलब एनिवर्सरी में बीवी को चक्कू कौन देता है रे? क्या गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? Yes. अर्षद भाई, उसके पीछे जो थॉट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या गिफ्ट्स छोटे होते हैं, सरप्राइजेस छोटे होते हैं, लेकिन वो आपके पत्नी के काम के होने चाहिए। यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मग दिया था बंदू को, मेरा फेवरेट। जिसके ऊपर बंदू की तस्वीर थी, तो वो उसे अच्छी लगी थी। आज भी मेरा फेवरेट। आज भी फेवरेट मग है। तो क्या है ना, जब हम ऐसा कुछ करते हैं तब पत्नी को लगता है कि हाँ मेरा पति है ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा है। यू नो, हम जब उसके दिमाग में जो चीज चल रही है वो हम जब ढूंढ कर कहीं से लाते हैं ना, तब उसे पता चलता है कि नहीं, मेरा पति का जो प्यार है, जो कंसर्न है, वो कम नहीं हुआ है। और इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर एक बार निखर के आता है। सो बेसिकली अपनी पत्नी की छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान में रखकर उसे गिफ्ट बनाकर उसे सरप्राइज देना बहुत जरूरी है। यस। बराबर है राजेश भाई। हाँ। लेकिन क्या है, वो एक गिफ्ट के पीछे, ये एक सरप्राइज के पीछे ये इतना दिमाग कौन लगाएगा यार? आ तो जो अर्षद भाई, सिर्फ दिमाग लगाना नहीं होता, दिल लगाना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर ये दोनों चीजें नहीं लगी ना, तो फिर पत्नी को लगेगा कि मेरे पति का मुझ पर ध्यान ही नहीं है।
प्यार जो है ना वो कम हो गया है। बिल्कुल जैसे मुझे लगता है। हाँ? क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ ना, इसीलिए तो हर्षद मुझे और मेरे काम को सीरियसली लेते ही नहीं कि घर का काम करना कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो पैसे कमाना है। एक मिनट मैं ये दूर रखता हूँ। हाँ तो बरोबर है ना, पैसे कमाना तो मेन है। वही पैसे से तो तेरे को 2 लाख रुपए का फोन लेके दिए। राजेश भैया आप मुझे बताइए, ऐसा सरप्राइज होता है क्या? नहीं मतलब सरप्राइज तो तब होता ना जब आप मुझे मेरी फेवरेट लिपस्टिक ला कर देते, जो मैं कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। क्या लिपस्टिक? कौन सी लिपस्टिक? वो हॉट स्वीट हॉट कंपनी की घेवर फ्लेवर की लिपस्टिक। ओके घेवर फ्लेवर? ज्योति भाभी, ये पंटर केवल मनी फ्लेवर ही ढूंढ कर ला सकता है। तुम क्यों हंस रहे हो दक्कू? हाँ? कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो। अब ये एरिया सेफ है। क्या तुमने कभी राजेश भाई जैसा दिल और दिमाग लगाकर इन चाकुओं जैसे कोई मुझे बहुत काम में आने वाली ऐसी कोई सरप्राइज गिफ्ट दी है आज तक? हाँ? अरे ये चाकू वंदना बहन को जिंदगी भर काम आएंगे क्योंकि वो शेफ है। पॉइंट यामिनी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। राज ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है जो पूरी लाइफ काम आएगा मुझे, एंड जिसकी बहुत जरूरत थी मुझे। सीरियसली ऐसी कमाल की गिफ्ट राजेश भाई दे सकते हैं। एक मिनट क्या है, अभी एनिवर्सरी है ना, तो अकेले की थोड़ी है, पति और पत्नी दोनों की है। तो सिर्फ क्या पति की जिम्मेदारी बनती है सरप्राइज देने की? पत्नी को भी तो सरप्राइज देना चाहिए ना, है कि नहीं? ये बात है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोला वंदरानी मेरा सरप्राइज का। अरे हाँ सरप्राइज वो क्या है ना राजेश बाबू, आदमी जनरली सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करते, और सरप्राइज दो तो नोटिस नहीं करते। करते हैं क्या? हाँ? मैं तो करता हूँ। सुबह सुबह का फेवरेट नाश्ता राजेश बाबू का मसाला डोसा, इडली सांभर, उसके बाद ये नई शर्ट, नई पैंट। ओह हाँ? जेब तो टटोल के देखी नहीं होगी। लव लेटर। क्या बात है वंदना बहन। हाँ। फिर आज सुबह जो मेंटेनेंस का चेक साइन करके दक्कू भाई को दिया था, वो जिस पेन से साइन किया था उस पे तो ध्यान गया ही नहीं होगा। क्या बात है वंदना भाभी। वाह। और फिर दूसरी जेब में रखा है एक रुमाल जिस पे लिखा है मेरे दिल का हाल। वाह वंदना भाभी वाह, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। वंदना भाभी, आपने इसी दया कृपा से आज के दिन राजेश वागले जैसे अति साधारण इंसान को चुना। दया कृपा से भरे इस दिन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी वंदना भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे राजेश भाई को भी विश कीजिए। इन्हें क्या विश करना है? दक्कू भाई मेरी अकेले की एनिवर्सरी नहीं है, राज ने। हाँ, क्या अकेले ने शादी नहीं की है? मैं भी था उस दिन। और थैंक यू मुझे अति साधारण कहने के लिए। अति साधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ। बट मिस्टर मीरचंदानी, आपने कल का मैच देखा? इंडिया बैटेड ब्यूटीफुली। मैं क्रिकेट नहीं देखता। क्या रहा? यस। कहाँ रह गए आपके स्टार एम्प्लॉय मिस्टर राजेश वागले? फोन उठा नहीं रहे। इसका मतलब ऑफिस के पास ही है, बस 5 मिनट और। पिछले 15 मिनट से आपके 5 मिनट नहीं हो रहे। मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है और आपको तो इस शहर के ट्रैफिक के बारे में पता ही है। आप एक काम कीजिए, मुझे फटाफट से प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए ताकि मैं। एक्चुअली मिस्टर मीरचंदानी, इस प्रेजेंटेशन के लिए राजेश भाई ने दिन रात मेहनत की है, इसीलिए वील प्रेफर दैट वो खुद ही प्रेजेंट करें। पर उसके लिए उस इंसान का यहाँ पे प्रेजेंट होना भी तो जरूरी है, राइट? वेरी गुड वन, वेरी गुड।
इनफैक्ट आपने वो कल एक कॉमेडी मूवी लगी वो देखी? You know what? आप मुझे वो प्रेजेंटेशन ईमेल कर दीजिए। मैं प्रेजेंटेशन देखकर आपको बता दूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर आप लेट हैं। आई एम सॉरी, बट सर आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। मैं लेट आपकी वजह से हुआ हूँ। हाँ सर, आपको दादर की वो समोसे आपको पसंद है ना? वही तो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चंदू, अरे वक्त तो इसका है, चलो सर्व करो ये प्लीज। लेकर लीजिए, आपके लिए खास। चलो अब खाते खाते प्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए, ये बात। ओके अच्छा हुआ दासनी नहीं है आज, नहीं तो समोसे के चक्कर में डील हाथ से पक्का चली जाती। कियारा, आप सही कह रही थी। मिस्टर राजेश वागले सच में आपकी कंपनी के स्टार एम्प्लॉय है। Kiara, Nick, the deal is on. Oh, fantastic! Thank you so much. I'll make a move. नहीं तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। Yeah. All right. Thank you so much. Thank you. Good day. See you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Once again, sorry for the delay. मिस्टर वागले, कहाँ रह गए थे आप? हमारे हाथों से ऑलमोस्ट डील जाने वाली थी। I'm sorry. वो घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो। मेडिकल इमरजेंसी? क्या हुआ मिस्टर वागले? मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था और उतने में आराम से दादी, बस सकी जल्दी से गर्म पानी में शहद मिला कर ला, जल्दी। हाँ, आराम से। मम्मी, क्या हुआ? क्या बताओ बेटा, काफी देर से लगातार खांसी जा रही, रुक ही नहीं रही है। इरिटेशन की वजह से खांसी हुई होगी। इरिटेशन नहीं है राज, नॉन स्टॉप खांस रही है जैसे खांसी का दौरा पड़ा। मनोज चाचा और विद्या कहाँ है? काम पर गए वो, इसीलिए तुझे फोन किया। कुछ कर बेटा, जल्दी ला सकते। माँ, ये दादी आराम मिलेगा। धीरे। बंधु, मुझे लगता है मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मम्मी चलो। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरे ये वेदर चेंज है ना, उसकी वजह से खांसी आ रही है मुझे। एक मिनट दादी, ये सिर्फ वेदर चेंज की वजह से नहीं हो रहा है। ये देखिए, टेबल पे कितनी धूल जमी हुई है, तो सोचो कि हवा में कितनी होगी। बाप रे, यहाँ की हवा तो सांस लेने लायक नहीं रही। गार्डन के 2 चक्कर लगाता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती। सारा दोष जहरीली हवा का है। एग्जैक्टली दादाजी, ये सब ना पोल्यूटेड हवा की वजह से ही हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रही है धूल आ कहाँ से रही है। अच्छा मम्मी, वेदर चेंज से हुई खांसी कहकर हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो। नहीं मम्मी, आराम से आइए। चलो। और डॉक्टर का क्लिनिक 5 मिनट की दूरी पर है घर से, पर वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। कैसे? हमारे बिल्डिंग के बाहर की गली पिछले 1 हफ्ते से खोद के रखी है। पता नहीं ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा ढूंढ रहे उसके अंदर घुस के। मतलब परपेचुअली ट्रैफिक जाम होता है, एक गाड़ी नहीं हिलती है वहां से। और जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वो हॉर्न बजाते रहेंगे। उन्हें लगता है कि हाँ ये गाड़ी खड़ी है ना, मतलब ये जो ड्राइवर है ना वो एसी लगा के आराम से बीच सड़क में बैठा है गाड़ी पार्क करके। अरे गधे, उतर के देख तो सही। अच्छा, सेकेंडली जो बाजू वाली लेने जहां से गाड़ियां आ रही है, ये हमारे जो ड्राइवर्स है वो यहां से निकलते हैं ना,
तो फिर आने वाला ट्रैफिक वो भी चक्का जाए। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इतना हॉर्न बजाते, इतना नॉइज पोल्यूशन होता है, इतना डस्ट पोल्यूशन, इतना एयर पोल्यूशन होता है, पूछिए मत। और हम बस बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं भैया जल्दी से ये जैम से निकलें और अपने अपने ऑफिस चले जाएं। आज पता है मैं खुद गाड़ी के बाहर उतरकर ट्रैफिक मैनेज कर रहा था। अब इस पूरी धांधली में ये जो ट्रैफिक जैम था उसकी वजह से अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो काम डाउन मिस्टर वागले, काम डाउन। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेशन। पर राजेश भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपको इतना लेट हो गया तो आप मिस्टर मीरचंद नानी के लिए दादर से समोसे कैसे लेकर आए? आई नो, दादर से नहीं लाया हूँ, सामने वाले भवानी शंकर की दुकान से लाया हूँ। पर राजेश भाई ऑन अ पर्सनल लेवल प्लीज अपनी फैमिली का ख्याल रखिए प्लीज। आई नो, इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। क्या करेंगे अभी राजेश भाई? अपनी बिल्डिंग में हर घर में यही सेम प्रॉब्लम है, या तो कोई खास रहा है या तो किसी घर में कोई बीमार है। हमारे को बहुत मजा आ रहा है। कल से ये अपना जालर जोशीपुरा लगभग 37 बार हमारे को सॉरी बोल चुका है। ऐसा क्या किया उन्होंने? छींक रहा था ना वो, और रूल्स के हिसाब से जब कोई छींकता है तो उसको सॉरी बोलना पड़ता है। जब वो सॉरी बोलते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कान में किसी ने माउथ प्रेशर डाल दिया हो। लेकिन हर्षद भाई पूरी बिल्डिंग में सब बीमार है, हाँ? सिवाय आपके घर की। हाँ, सब एकदम ठीक है। कैसे? क्योंकि राजेश भैया हर्षद वो करते हैं जो पूरी सोसाइटी में कोई नहीं करता। क्या माउथ फ्रेशनर खाना? नहीं नहीं, वो देखियो वो हमारा नया आरओ प्यूरिफायर। अबे ये बावरी, आरओ प्यूरिफायर नहीं होता है, वो एयर प्यूरिफायर होता है। हाँ वही, सेम टू सेम। और कैसा है राजेश भाई? है ना एकदम मस्त आइटम है? क्या है ना राजेश भाई, अपने एरिया में ना पॉल्यूशन बहुत है। अभी देखो ना आसपास में कितना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जिधर देखो उधर रोड खोद के रखा है। और नहीं तो क्या, उसकी वजह से हमारे एरिया का आईक्यू भी कम हो गया। आईक्यू तेरा कम हो गया है बावरी। आईक्यू नहीं होता है, वो AQI होता है। मतलब? एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब AQI मतलब वाला। अरे देख, हम बीमार पड़ते हैं तो मुंह में थर्मोमीटर रख के उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ। है? वैसे ही AQI होता है ना, उसको मान ले कि थर्मोमीटर है, जिससे आसपास की हवा है ना उसकी क्वालिटी चेक की जाए। जो एरिया का AQI ज्यादा, वो एरिया की हवा उतनी जहरीली। और हमारे यहाँ का तो AQI बहुत ज्यादा है राजेश भाई, इसीलिए मैंने ये एयर प्यूरिफायर खरीद लिया। पूरी साई दर्शन सोसाइटी बीमार है, लेकिन मेरे उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देखती हूँ। प्रणाम। अरे नमस्ते। हर्षद भाई। हाँ हाँ हर्षद, आदित्य भाई है। आया आदित्य भाई आया, बाहर क्या कर रहा है? हर्षद भाई अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी मैं कहीं पहुंचना है। अभी जिस काम के लिए बुलाया, चाय तो पी के जाइए। मैं चाय पक्का पीऊंगा, लेकिन अब जिस काम के लिए बुलाया वो कर दीजिए। अरे चल ठीक है, जा जल्दी बैग लेके जा। हाँ अभी लाइए। अब आते तो मजा आता था यार। आऊंगा ना अगली बार पक्का आपके पास बैठ के खाना भी। ये लीजिए। क्या है ये? टी बैग। इन्होंने कहा ना कि ये जल्दी में चाय नहीं पी पाएंगे, तो इसलिए घर जाके ये बना के चाय पी लीजिएगा। मेरे कैलिफोर्निया के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उन्होंने भेजी, एकदम मस्त है। अरे बावरी होगी तू, ये क्या बैग दे रही है? ये बैग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो बैग लेके आ जो इनके लिए रखा है। जा जा जा। ओ अच्छा, वो 1 करोड़ रुपए। चुप रहे ना तू।
जा जल्दी गए, ये क्या करी? एक मिनट, लाई अभी लाई। ये क्या है, 4-5 काम एक साथ में करती है ना तो दिमाग खराब हो गया है, तो वायरिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा। ये राजेश भाई, राजेश वागले, ये इधर सामने रहते हैं। वाह, मस्त आदमी, एकदम मस्त आदमी। और राजेश भाई, ये आदित्य भाई, ये भी मस्त आदमी, सुपर। अगली बार आपके साथ चाय पीऊंगा बैठ के, अभी जल्दी है। अरे दे 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 दे। थैंक यू अर्शद भाई। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू भाभी। भाभी थैंक यू। राज भाई मिलता हूँ बाद में। नेक्स्ट टाइम पक्का। अरे इस्त्री खराब हो गई कपड़ों की, क्या कर रहे हैं आप? नहीं वो कुछ खास नहीं, वो व्यवहारिक बात है थोड़ी, वो छोड़ो ना उसको। राजेश भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप भी ये खरीद लो, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा आपके घर पे भी। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? हमारा भविष्य। क्या लिखा है हमारे भविष्य में? खर्चा आने वाला है 35,000 का एयर प्यूरिफायर। हाँ, खरीदना पड़ेगा, जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है राज? इतने साल से तो हम बिना एयर प्यूरिफायर के ही काम चला रहे हैं ना। हाँ, पर इतने सालों में पहली बार मुंबई की एयर क्वालिटी भी तो इतनी बुरी तरह गिरी नहीं थी ना। और अभी ये लग्जरी आइटम नहीं रहा, ये जरूरत हो गई है। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान और साफ हवा has become a necessity। सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा भी एक वक्त आएगा जब साफ हवा के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे, पर इतने पैसे? नहीं, कर लेंगे मैनेज बंधु। और वैसे भी ये नो कॉस्ट EMI है, और मम्मी की तबीयत के साथ ना रिस्क नहीं ले सकते। ये एयर प्यूरिफायर मम्मी के घर के लिए खरीदना ही होगा। जस्सी, पानी पियो, पानी पियो। बंधु, मैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रहा हूँ, हम दोनों घरों के लिए खरीद लेते हैं। Are you sure? हाँ हाँ, नहीं, हेल्थ के आगे नो कॉम्प्रोमाइज। एक मिनट डैडी, ठीक है। अगर कोई बीमार है तो उस बीमारी का जड़ से इलाज करना चाहिए या फिर सिर्फ दर्द कम करना चाहिए? ऑफ कोर्स जड़ से इलाज करना चाहिए ना सखी। हाँ, तो फिर डैडी, आपको एयर प्यूरिफायर मंगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। क्या? यस, बीमारी का इलाज जानने से पहले हमें बीमारी को समझना चाहिए। ये देखिए, ये है मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मॉडरेट है, और ये हमारी एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तो काफी खराब है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन पूरी बोरीवली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरा नहीं है, मतलब पूरी बोरीवली में हवा की क्वालिटी बुरी नहीं है, सिर्फ हमारे एरिया में ही कंडीशन खराब है। मतलब ये बीमारी की असली वजह है। तुमने कहा तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? ऑफ कोर्स है। ये देखिए, सखी वागले का एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट। आदित्य भाई का फोन। हाँ बोलो बोलो आदित्य भाई। कितने माले तक पहुंची हमारी बिल्डिंग है? अरे एक बात बताओ, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तो तुमने मुझे किसी वागले नाम के आदमी से मिलाया था? हाँ, राजेश भाई, राजेश वागले सामने तो रहते। अच्छा 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 अच्छा। और ये सखी वागले क्या लगती है उनकी? बेटी है उनकी, अपने घर की बच्ची जैसी है। ये जो आपके घर की बच्ची जैसी सखी वागले है ना, इसको लगता है पंगा लेने का बड़ा शौक है। क्या हुआ भाई? हुआ नहीं, होने वाला है।
मेरी कंस्ट्रक्शन साइट बंद होने वाली है, वो भी तुम्हारी इस घर की जैसी बच्ची के कारण, सखी बागले के कारण। है? ऐसा क्या किया है सखी ने भाई? मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ हर्षद भाई, गौर से देखिए और बताइए क्या किया है आपकी घर की बच्ची जैसी सखी ने। दर्शकों, आज मैं आपको बोरीवली में बनने वाली बिल्डिंग न्यू पैराडाइज के बारे में कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ। ये बिल्डिंग बनाने वाले गोराडी और शाह बिल्डर्स गवर्नमेंट के दिए हुए एक भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखों से देखिए कैसे ये बात उस बिल्डिंग के सेल्स मैनेजर आदित्य पोद्दार ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खुद अपने मुंह से कही है। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, फ्रापी या आपके लिए प्रोटीन स्मूदी? नहीं नहीं नहीं, आपकी बिल्डिंग में एक 2 BHK फ्लैट। वाह, एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मैंने इसे कहा कि आपके कुछ सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। एकदम करेक्ट सुना है आपने। सब लोग जानते हैं कि अक्खा बोरीवली में हमसे बेटर और हमसे रीजनेबल कोई दूसरा बिल्डर फ्लैट नहीं दे सकता। मैंने आते वक्त नोटिस किया कि गवर्नमेंट के रूल्स आप ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। हाँ जी, मैं समझा नहीं। आई मीन रूल्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के वक्त बिल्डिंग को शीट से कवर किया जाता है ना, और रोड साइड पे भी नेट प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि पत्थर या कुछ भी रोड पे ना गिरे। तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें, है ना? हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वाटर स्प्रिंकलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो उड़ती हुई धूल और मिट्टी को ज़मीन पे ऐसे सेटल डाउन कर देता है, वरना एयर पोल्यूशन होता है। तो मैंने तो वो भी कहीं नहीं देखा आपके पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पे। वो आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपसे कहा था ना, अक्खा बोरीवली में मुझसे बेटर और रीजनेबल, फिर रिपीट कर रहा हूँ, रीजनेबल कोई दूसरा बिल्डर फ्लैट नहीं देता। तो आप बताइए, अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे मैडम तो खर्चा बढ़ेगा। अब खर्चा बढ़ेगा तो मैं अपनी जेब से तो रिकवरी नहीं करूंगा ना, रिकवरी मैं आप ही से करूंगा। और जब रिकवरी करूंगा तो फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी, फिर आप ही लोग कहेंगे कि मुंबई में इतने महंगे फ्लैट मिलते हैं। बताइए, सिर्फ इन फिजूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। फिजूल के रूल्स? लेकिन इन्हीं रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अरे एयर पोल्यूशन क्या होता है मैडम? एयर पोल्यूशन स्कैम है बहुत बड़ा। हम लोग भी बचपन में धूल मिट्टी में खेलने, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज बच्चे को जरा सी खांसी हो जाए, माँ बाप दौड़ते हैं सीधे अस्पताल की तरफ। और थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत बीमार होगा, 2-4 दिन अस्पताल में एडमिट रहेगा, मर थोड़ी ना जाएगा। कस्टमर को घर सस्ता मिल रहा है ना, कस्टमर इज द किंग मैडम। वैसे और क्या क्या करते हैं आप खर्चा कम करने के लिए? मतलब मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि कुछ बिल्डर्स हैं जो अपने बिल्डिंग के नींव भी कमजोर रखते हैं, खराब क्वालिटी का माल यूज करते हैं, जिससे कुछ ही सालों में बिल्डिंग गिर सकती है। तो हाँ, वो रिपोर्ट में मतलब आपके प्रोजेक्ट का भी नाम था। सर, साजिश है। इतना तो समझिए आप, ये दूसरे बिल्डर चाहते नहीं है कि उनसे सस्ता फ्लैट कोई दूसरा बिल्डर दे दे। वो जानबूझ के हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं आपसे, आप बताइए मैं किसकी कसम खाऊं? बच्चों की, माँ बाप की? हमारी बिल्डिंग की नींव 100 साल तक हिल नहीं सकती किसी भी सूरत में। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है? आप चल के एक बार सैंपल फ्लैट देखिए। अब आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पिक्चर्स और वीडियोस ले सकता हूँ? आपकी बिल्डिंग है, आपके जितने मन हो उतनी तस्वीरें लीजिए, उतने वीडियोस बनाइए। आइए। दर्शकों, ये नामचीन बिल्डर अपने साइट पर एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है,
जिसकी वजह से धूल और मिट्टी आसपास के रहने वाले घरों में जा रही है और उसका सीधा असर उस घरों में रहने वाले नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है। देखा तुमने? जी 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 भाई। अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो मुझ पर तो इंक्वायरी बैठेगी ही। और मेरे बॉस को पता चल गया तो मेरी नौकरी तो गई। साथ ही साथ जितनी साइट्स पर भी काम चल रहा है सब बंद हो जाएगा। और ये सब किसकी वजह से होगा? अपने घर की बच्ची सखी वागले की वजह से। जाके समझाओ उसे बॉस से पंगा ना ले, क्योंकि मेरे बॉस से पंगा लेने का मतलब है पूरी बिल्डर लॉबी से पंगा लेना। प्यार से नहीं मानी तो मैं भी मजबूर हूं, छोड़ूंगा नहीं। भाई भाई बच्ची है वो। तो जाके समझाओ अपनी बच्ची को, समझाओ कि वीडियो तुरंत डिलीट कर दे। आप टेंशन मत लो भाई, वो डिलीट हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मैं करता हूँ कुछ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।